Hello everyone. Today we will be starting a new lecture that is verifying algorithm कि हम वेरीफाई करेंगे कि algorithm क्या सही में काम करती है या नहीं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि आप बैंकिंग यूज़ करते हैं, यूपीआई वगैरह। अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो है ढंग से वर्क ना करे, सपोज कि आप ऑनलाइन किसी को मनी ट्रांसफ़र करें और जो मॉड्यूल है उसका वो ढंग से प्रोग्राम ना हो और आपके अकाउंट में सिर्फ हाफ ही अमाउंट आए उसकी जो कि ट्रांजैक्ट हुई थी, ठीक है। या फिर लेट्स सपोज कि अकाउंट से डेबिट हो जाए इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिटेड। इस ऐसे फॉल्टी सॉफ्टवेयर की वजह से जो पूरा का पूरा वर्किंग है एक कंप्लीट सिस्टम की, वो खराब हो सकता है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। सो आजकल जो सॉफ्टवेयर हैं वो बहुत ज़्यादा ही मोर क्रिटिकल सर्विसेज में काम आ रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड में या स्पेस शटल में। और ऐसे सॉफ्टवेयर का ज़रूरी है कि हर एक सिचुएशन में काम आए। इसलिए जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है वो मेक श्योर करते हैं कि जो फंक्शनैलिटी है हर एक कंपोनेंट की, वो परफेक्टली काम करे और उसे वेरीफाई करा जाता है हर एक पॉसिबल सिचुएशन में। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला सुना होगा कि जो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है वो एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइड बाय टू होता है। बट इसको वेरीफाई कैसे करा जाए? ठीक है, कैसे करते हैं कि हम लेट कर लेते हैं एन की वैल्यू सिक्स है, इन सभी नंबर का हम अलग से सम निकालेंगे, इससे आया, और एक बार सम निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से, और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मतलब ये एल्गोरिथम ट्रू है। ऐसे अलग अलग सिचुएशन देके हम ट्राई करते हैं। अब क्या कहते हैं, अलग अलग इनपुट लेके और एक स्टेप ऑफ एल्गोरिथम को हम क्या कहते हैं करते हैं जब, सो इसे बोलते हैं हम ड्राई रन, ठीक है। अब ड्राई रन क्या होता है, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इनकरेक्ट स्टेप इन एल्गोरिथम की, इनकरेक्ट कौन सा स्टेप था, हम फिगर आउट करते हैं कि मिसिंग डिटेल या स्पेसिफाई करते हैं हम एल्गोरिथम में क्या गलती है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम ड्राई रन। सो अब इम्पॉर्टेंट है कि हम डिसाइड करें कि कौन से टाइप की इनपुट वैल्यू जो है यूज़ होने वाली सिमुलेशन में। अगर हर एक पॉसिबल इनपुट वैल्यू टेस्ट करी जाएगी तो प्रोग्राम फेल हो सकता है। जैसे कि एक एल्गोरिथम अगर हम लिखें जो कि कैलकुलेट करेगा टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी, और टाइम टेकन किससे डिनोटेड है, टी टोटल, और हमें किसके थ्रू जाना है, बी के थ्रू। सो यहाँ पे अगर जो टाइम टेकन है फ्रॉम ए टू बी इज टी वन और बी टू सी इज टी टू जो कि गिवन है, सो हमें एल्गोरिथम चाहिए, ठीक है। अब प्रिंट करनी है हमें वैल्यू, सॉरी प्रिंट करना है हमें कि वैल्यू फॉर टी वन दो। अब पहले हम इनपुट लेंगे इन आवर्स एच एच वन, और दूसरा हम लेंगे मिनट्स एम एम वन। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमें, टी टू के लिए वैल्यू एच एच टू और एम एम टू, आवर्स और मिनट्स। अब हम एच एच टोटल और एच एच एम एम टोटल निकालेंगे इन दोनों को ऐड करके, ठीक है। ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। अब जैसे ही हम इनको ऐड कर लेंगे तो हम प्रिंट कर देंगे टाइम जो टोटल लगा वो है इतने आवर्स इतने मिनट्स। हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं अलग एग्जांपल से, ठीक है। लेट्स सपोज कि टी वन का इतना टाइम है और टी टू का इतना टाइम है, सो हमें रिजल्ट मिला ये। सो ऐसे हम अलग अलग तरीके से वो कर सकते हैं, इसे चेक कर सकते हैं। या फिर लेट्स सपोज कि हम एक मॉडिफाई कर दें इस एल्गोरिथम को। कैसे मॉडिफाई कर दें कि पहले हम प्रिंट करें वैल्यू, मतलब प्रिंट कर दें कि हमें वैल्यू दो टी वन के लिए आवर्स और मिनट्स दो इसके, फिर दूसरा हमें वैल्यू दो टी टू के लिए इसके आवर्स और मिनट्स। अब एच एच टोटल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच एच वन और एच एच टू को आवर्स को ऐड करके, और एम एम टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे एम एम वन और एम एम टू को, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे एच एच टोटल और एम एम टोटल को कैलकुलेट करा गया विद द सेम फॉर्मूला। अब जो एम एम टोटल है अगर वो ग्रेटर देन 60 है, ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जो आवर्स है हमारे टोटल उसमें वन ऐड कर देंगे और जो मिनट्स है हमारे टोटल उसमें से 60 माइनस कर देंगे और प्रिंट कर देंगे आवर्स और 60। हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अब ये किस केस में काम आएगा, जैसे कि अगर हमारा टाइम वन है 4 आवर्स और 50 मिनट्स और टाइम टू है 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स, सो 50 एंड 20 मिनट्स विल बी 70 मिनट्स, जो कि होता तो नहीं है। सो हम इस सेट ऑफ एल्गोरिथम को यूज करेंगे कि इसमें प्लस वन आर कर देंगे और माइनस 60 मिनट कर देंगे, तो हमारे पास आया 1 आवर 10 मिनट्स इंस्टेड ऑफ 70 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से हम चेंज करते हैं एल्गोरिथम को कि हमें किस सिनेरियो में कैसे काम आएगा हर एक छोटी छोटी चीज, ठीक है। सो फॉर दिस स्मॉल लेक्चर दिस इज ऑल फॉर यू, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।